चाइना ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। हर तरफ उसी के बारे में चर्चा है। भारत के बाउंड्री में काफी अंदर तक ना सिर्फ घुसा है, वहां पर उसने गांव तक बसा लिए हैं। अभी अभी खबर आई है और हर जगह इसी के बारे में चर्चा है। ये जो फोटो पीछे दिखाई दे रही है, ये बताया जा रहा है चाइना का कंस्ट्रक्शन इंडिया के अंदर है और इसको उपलब्ध करवाने वाली एक सैटेलाइट इमेज वाली कंपनी है। तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जाकर हम भी देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पर असल में दिख क्या रहा है और ये एरिया कौन सा है। तो सबसे पहले गूगल मैप्स के अंदर जाकर देखते हैं कि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। इन कोऑर्डिनेट्स को डालने के बाद में जब हम इसको सर्च करने की कोशिश करेंगे तो पता पड़ जाएगा कि ये सैटेलाइट इमेज ठीक है या नहीं है। तो चाइना का हिस्सा एक तरफ है, इंडिया का एक तरफ, और दिखाई दे रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं 28.6 यानी कि वही वाले कोऑर्डिनेट्स के आसपास की जगह है और ये पूरा का पूरा एरिया इंडिया के अंदर है। ये जो छोटा सा यहां पर दिखाई दे रहा है एक कंस्ट्रक्शन, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने देख लिए और अंदर जाकर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन तो है, मगर यह कंस्ट्रक्शन उस प्रकार से कंस्ट्रक्शन नहीं है जिस प्रकार से बताया गया है। यानी कि जो इमेजिंग है ये फटाफट गूगल अपडेट नहीं करता, ये कुछ महीने पुरानी हो सकती हैं। प्लेनेट की वेबसाइट के ऊपर जाकर बिल्कुल इसी जगह की दो फोटोज दिखाई दे जा सकती हैं जो 2019 और 2020 की है, जिसको आप भी देखिए। और अगस्त 2019 में यहां पर कोई खास कंस्ट्रक्शन नहीं था, मगर नवंबर 2020 में देखा जा सकता है कि यहां पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और क्योंकि गूगल के ऊपर इतनी फटाफट चीजें चेंज नहीं होती हैं, इसलिए अभी तक ये शायद विजिबल नहीं है। पूरे लॉकडाउन के अंदर चाइना क्या कर रहा था बिल्कुल साफ समझ में आ गया, मगर गूगल अर्थ के ऊपर भी जाकर देखते हैं कि ये जो जगह है ये किस प्रकार की जगह है और यहां पर चाइना आखिर घुसा कैसे। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज का कुछ अच्छे तरीके से यहां पता पड़ जाएगा कि कौन सी जो बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेड है और चाइना किसको डिस्प्यूटेड मानता है और इंडिया के हिसाब से कौन सा ज्यादा डिस्प्यूटेड है। तो यही कोऑर्डिनेट्स यहां पर डालते हैं और देखते हैं वो जो हिस्सा है वो कहां पर है। तो देखा जा सकता है कि यहां पर बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मगर साथ ही के अंदर आपको इस पर भी नजर डालनी पड़ेगी कि ये डेटा तो काफी ज्यादा पुराना है और यहां पर ये सब कुछ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये अभी तक ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है। साइड के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये एरिया हर तरफ से छिपा हुआ है, यानी कि यहां पर गुपचुप तरीके से कई सारी कॉलोनियां बसाई जा सकती थी जिसके ऊपर ठंड से बारिश से फर्क ना पड़े और साथ ही के अंदर सामने से अगर कोई सेना आती है तो उसको भी यहां पर अप्रोच करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, मगर देखा जा सकता है कि ब्रेकिंग न्यूज बनकर हर जगह चल रही है कि चाइना की तरफ से कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है बॉर्डर वाले एरिया के अंदर। सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज और रिमोट सेंसिंग के अंदर इंडिया एक अग्रणी देश है, उनसे आगे कोई भी नहीं है। तो क्या इंडिया को इसके बारे में पता नहीं था? ऐसा लगता है हाल ही के अंदर जनरल नरवणे का जो बयान आया था वो इसी बात के ऊपर केंद्रित था। 15 जनवरी को ही जनरल नरवणे ने एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पेशेंस की परीक्षा ना ली जाए। इस प्रकार के बयानों का विशेष महत्व होता है क्योंकि उन्होंने जब कहा कि और परीक्षा नहीं ली जाए, पेशेंस को टेस्ट नहीं किया जाए, इसका मतलब लिमिट आ चुकी है, अब कुछ भी हो सकता है। चाइना ने भी इस साल अपना बजट $179 बिलियन कर दिया है, जो कि भारत के डिफेंस बजट से भी 3 गुना है। सोचने वाली बात यह है कि चाइना के पास इतना पैसा आता कहां से है? इसकी जमीन दबा रहा है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका पानी दबा रहा है, तो कहां से आता है चाइना के पास में इतना सारा पैसा? इस बात को भी समझिए कि Xiaomi के अलावा 8 अलग चाइनीज फर्म्स को अमेरिका से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उनके ऊपर यह आरोप है कि यह कंपनी सीधे तौर पर चाइनीज मिलिट्री कंपनी ही है, यानी कि इन कंपनी से होने वाला मुनाफा सीधे तौर पर चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर, उनके सेल्स परचेज के अंदर लगता है। और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो चाइना की सेना का पूरा लालन पोषण यहां की Xiaomi कंपनी जो करती है उसका सबसे बड़ा शेयर इंडिया ही है। केवल और केवल दिवाली के आसपास वाला जो फेस्टिवल सीजन था वहां पर हमारे लोगों ने 13 मिलियन हैंडसेट्स, दूसरे अलग अलग इक्विपमेंट Xiaomi के खरीद डाले। अब आप सोचिए कि केवल 1000 रुपए भी अगर हम प्रॉफिट सोचते हैं तो सीधे तौर पर 13 बिलियन रुपीस Xiaomi को केवल और केवल इंडियंस जमा करके दे रहे हैं ताकि वो अपनी सेना के अंदर इन्वेस्ट कर सके। चाइना का केवल एक ही फंडा है, वो एक देश के अंदर घुसता है, वहां से पैसा कमाता है, कुछ पैसा खुद रखता है और बाकी पैसा उसी देश के अंदर वहां पर चीजों को अस्त व्यस्त करने में लगा देता है। और इतनी बड़ी खबर को यहां की मीडिया किस प्रकार से देती है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बसाया गांव, भड़के हुए भारतीय बोले चाइनीज नूडल्स को बैन कराने का समय आ गया है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसको आपने भी देखा होगा कि
कि यूएस की जो मीडिया है वहां पर चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, एक प्रकार से उनको खरीद रखा है और वो चाइना के खिलाफ कुछ नहीं लिखते, उनकी कंपनीज के खिलाफ कुछ नहीं लिखते। क्या ऐसी व्यवस्था इंडिया के अंदर भी घुस गई है? अभी कुछ ही समय पहले चाइना की बहुत सारी एप्स को बैन किया गया था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने खास तौर पर कहा था कि तुरंत इस प्रकार की जो चाइनीज एप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दिया जाए। यानी कि यह बात के पुख्ता प्रमाण थे कि चाइना की कुछ कंपनीज भारत के अंदर जासूसी कर रही है, आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू कई सारा डेटा कलेक्शन करने की कोशिश कर रही है। और इन एप्स के अंदर खास तौर से Xiaomi की भी एप्स शामिल थी। MI स्टोर, MI कम्युनिटी, MI वीडियो कॉल्स वगैरह इसके अंदर शामिल थे। सीधे तौर पर इंडिया की गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि यह हैंडसेट और यह ऐप सुरक्षित नहीं है। इंटरनेशनल ट्रीटीज, WTO के रूल्स के चलते कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार आपको सीधे तौर पर बोल नहीं सकती, मगर जब उन्होंने इशारा कर दिया उसके बाद में भी हमने क्या किया? हमारे और आपके जैसे कुछ लोगों के अलावा ज्यादातर लोग इन सब चीजों के खिलाफ बोलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है। इसके पहले चीनी सेना को पालने वाली कंपनी Xiaomi ने अरुणाचल प्रदेश का भी वेदर दिखाना बंद कर दिया था, क्योंकि चाइना के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है। मैप वाली समस्या भी Xiaomi के साथ ही आई थी, बाकी कंपनियों के साथ नहीं आई थी, क्योंकि यह कंपनी का सीधे के सीधे तौर पर जिस प्रकार से अमेरिका ने कहा है सेना का ही नियंत्रण चलता है। इसके अंदर कोई भी ऐप आपके इंस्टॉल की जा सकती है, अनइंस्टॉल की जा सकती है, लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, सूचनाएं इकट्ठी की जा सकती हैं और कुछ भी चीज के लिए उन्हें अपने जासूस यहां पर भेजने की जरूरत ही नहीं है। सारी की सारी जासूसी तो आप पैसा देकर खुद ही लेकर आते हो। इंडिया से 3 गुना बजट चाइना का बनवा देते हो यहां से पैसा भेज भेज कर। कई सारी भारतीय कंपनियों के खिलाफ यहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इतनी बड़ी खबर आने के बाद में भी चाइना की किसी कंपनी के खिलाफ कोई आंदोलन आखिर क्यों नहीं हो रहा? भारत की सेना आने वाले समय के अंदर क्या करने वाली है? आपका और हमारा इसमें क्या योगदान रहने वाला है? हमारा ही पैसा और हमारी ही सूचनाएं चाइना को हम भेजना कब बंद करेंगे? इसे एक आंदोलन समझिए जिसे आपको और हमें मिलकर चलाना है, बाकी हमारे साथ चाहे कोई हो या नहीं हो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।